साथियों, ये कहानी ज्योति मौर्य से कम नहीं है। कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य की जो खबर थी वो सोशल मीडिया पर खूब जम करके वायरल हो रही थी कि किस प्रकार से ज्योति मौर्य के जो पति होते हैं उन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, और जब उस पैसे से पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने कर्जा लेकर के अपनी पत्नी को पढ़ाया और एसडीएम पद तक पहुंचाया। लेकिन जब वो एसडीएम बन जाती हैं तब वही अपने पति को छोड़ने का विचार बना लेती हैं और किसी और से इश्क कर बैठती हैं। आज का ये वाकया है, इसी के आधार पर है जो ये कहानी है पटना बिहार की। पटना बिहार में एक लड़का प्रदीप होता है। प्रदीप अपने माँ बाप परिवार के साथ रहता है और इनकी पत्नी सोनम जो होती है वो भी पढ़ने के लिए इच्छुक होती है। तो प्रदीप बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है और वह बीएड कंप्लीट कर लेती हैं। और जब जगह निकलती है, जब नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो वो एक सरकारी टीचर बन जाती हैं। और फिर सरकारी टीचर बनने के बाद में फिर वो अपनी नज़रों से अपने पति को गिरा देती हैं और उन्हें ठुकरा करके किसी और से प्रेम करने लगती हैं। एक दिन उन्होंने जब अपने पति को ठुकरा दिया तो उनके पति ने भी विचार किया पढ़ने का और वो पढ़ लिख करके एसडीएम बन जाते हैं। और जहां उनकी पत्नी जो सोनम होती है प्रिंसिपल पद पर नियुक्त होती हैं, उसी स्कूल में वो एसडीएम बन करके जाते हैं प्रदीप। और वहां जाकर के उन्होंने जब स्कूल में भाषण दिए तब उसने देखा कि हमारे ही ये पति, तलाकशुदा पति एसडीएम बन करके आए हैं। तब वह अपने पति के पास आकर के उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगती है और रोने लगती है। उसके बाद में प्रदीप एसडीएम ने उसके साथ में क्या किया, ये कहानी सुन करके आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। ये कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है और बड़ी ही शिक्षादायक कहानी है। थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप हमारी इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि एक प्रदीप नाम का जो लड़का होता है अपने परिवार के साथ में बड़े आनंद के साथ रह रहा होता है। पटना में इनका एक घर होता है और जब प्रदीप की शादी होती है तो सोनम नाम की लड़की, सभ्यदार लड़की घर में आती है और वो पढ़ी लिखी होती है, उसकी रुचि पढ़ाई लिखाई में होती है। जब सोनम ने शादी की थी प्रदीप से तो उन्होंने ये शर्त पहले रखी थी कि आप हमारी पढ़ाई को नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि मैं कुछ आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ नाम रोशन करना चाहती हूँ। प्रदीप ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसकी बात स्वीकार करने के बाद में शादी कर ली और उसकी पढ़ाई कंटिन्यू आगे चलने दी। कुछ दिन के बाद में प्रदीप के माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं। फिर वो काफ़ी पैसा अपने माँ बाप में लगाता है, इलाज कराता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति प्रदीप की बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, खराब हो जाती है। और इधर उसकी पत्नी के बीएड की परीक्षा थी, बीएड की पढ़ाई चल रही थी और उसी बीच प्रदीप की जो पत्नी सोनम होती है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और कुछ दिन के बाद में प्रदीप बेचारा मेहनत करता है, मजदूरी करता है। जब पैसा उनकी पढ़ाई में कम पड़ जाता है तो किसी से उधार भी लेता है। उसने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा अपनी पत्नी की पढ़ाई में कोई कमी ना हो जाए, इसलिए कि उसने किया नहीं। उसके बाद में जब परीक्षा नज़दीक आती है तब तक उसकी पत्नी की डिलीवरी हो चुकी होती है और एक लड़की को वो जन्म दे चुकी होती हैं प्रदीप की पत्नी। और उसके बाद जब परीक्षा पास कर लेती है वो, तो कुछ समय के बाद में जब वैकेंसी निकलती है तब वो सरकारी टीचर बन जाती हैं। सरकारी स्कूल में जब टीचर बन जाती हैं कुछ दिन के बाद में उनकी पोस्टिंग एक प्रिंसिपल पद पे हो जाती है और वो पटना में सिलेक्ट हो जाती हैं। तब प्रदीप कहता है कि देखो, तुम वहाँ से पटना से यहाँ आती हो, बहुत दूर गांव है, इसलिए तुम वहीं एक कमरा लेकर के रहने लगो और वहीं से स्कूल अटेंड किया करो। आने जाने में बहुत समय लगता है और आने जाने में खतरा भी होता है। तब प्रदीप अपनी पत्नी को ये राय दे रहा होता है। तब वो प्रदीप की पत्नी कहती है कि मैं अगर वहाँ कमरा लेकर के रहने लगूंगी तो फिर ये बच्ची की देखभाल कौन करेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा। प्रदीप कहता है कोई बात नहीं, तुम वहाँ कुछ दिन नौकरी करो, उसके बाद में जब बच्ची सियानी हो जाएगी तब हम तुम्हारे पास लेकर के आ जाएंगे, फिर इसे रखना, क्योंकि अभी छोटी है, तुम्हें पढ़ाने नहीं देगी और डिस्टर्ब करेगी। प्रदीप की बात सुनकर के उसकी पत्नी सोनम
पटना चली जाती हैं और वहाँ एक रेंट पर कमरा लेकर के रहने लगती हैं और अपने स्कूल को अटेंड करने लगती हैं। प्रदीप घर पर रह कर के अपने माँ बाप की सेवा करता है और अपनी बच्ची की देखभाल करता है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि वक्त किसी का भी बदल सकता है और इंसान का कोई पता नहीं कि उसका मूड कब बदल जाए कब ना बदल जाए। उधर जब कमरे पर वो रह रही होती हैं तो उन्हीं के कॉलेज का एक टीचर होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है, वो भी उसी कॉलेज का अध्यापक होता है। तो सोनम सोचती हैं कि मेरा पति तो गंवार है, खेती बाड़ी करता है, घर पर बच्चे को संभालता है और मैं जब उसके साथ जाती हूँ और मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा पति क्या करता है तो मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे बहुत शर्म लगती है। इसलिए उसने अपने दिमाग में विचार कर लिया कि मैं धीरे धीरे अपने पति से डिवोर्स ले लूंगी। और उसका प्रेम प्रसंग जो था जितेंद्र से बढ़ गया, जो उसी कॉलेज का टीचर था। धीरे धीरे जितेंद्र उसके कमरे पे आता था सोनम के और रात भर सोनम के साथ रहता था, शारीरिक संबंध बनाता था। उनका प्रेम प्रसंग बहुत आगे बढ़ता चला गया। अब तो सोनम ने अपने पति प्रदीप से बात करनी बहुत कम कर दी। उनका हालचाल अभाव जो था बदलने लगा। तो प्रदीप के दिमाग में ये बात आई कि आखिर बात क्या है। सोनम अभी तक तो हमसे खूब अच्छी तरह से बात करती थी, लेकिन अब एकदम से बदल कैसे गई, हमसे बात करना भी उन्होंने कम कर दी है। तब प्रदीप को जब शक हुई तो प्रदीप बिन बताए, क्योंकि उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो बिन बताए पटना चले जाते हैं और जाकर के शाम के वक्त जब देखते हैं तो एक लड़का सोनम के साथ बेड पर लेटा हुआ था। और इधर से प्रदीप की जब नजर पड़ती है तो प्रदीप के तन में आग लग जाती है। साथियों, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ देख लेगा तो उसका दिल जाहिर बात है टूट जाएगा और उसके तन पर गुस्सा आ ही जाएगा। वो क्या सोचेगा, उसके शरीर में, उसके मन में क्या विचार आएंगे, ये तो वही जानता होगा। अब प्रदीप अपनी पत्नी से कहता है कि आखिर ये कौन है तुम्हारे कमरे पर रात्रि के 8-9 बज रहे हैं और यहाँ क्या कर रहा है। तब सोनम कहती है कि ये हमारे स्कूल के टीचर हैं और स्कूल का कुछ काम था, इस वजह से हमने आज इन्हें बुला लिया, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। प्रदीप समझ तो गया था क्योंकि इसके हालचाल अभाव पहले ही बदले हुए थे। ये हमसे उस मन से बात नहीं कर रही थी जिस मन से पहले बात किया करती थी। इंसान का स्वभाव अगर बदल जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका दिमाग आपसे हट चुका है, मन आपसे हट चुका है और कहीं दूसरी जगह लग चुका है। प्रदीप ने गुस्से में आकर के अपनी पत्नी सोनम के लिए मारा पीटा और गाली गलौज भी दे दी। फिर वो एक दूसरे के बीच में मनमुटाव हो गया। ना चाहते हुए भी उन दोनों के बीच में तलाक हो गया और प्रदीप अपने घर आकर के रहने लगा और उसकी पत्नी सोनम जो थी वो अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ वहीं पटना में रहने लगी। इधर प्रदीप अपने घर चला आता है और अपनी बच्ची की देखभाल करता है और वो बड़े टेंशन में रहता है, बड़ी चिंता में रहता है कि मैंने जिस पत्नी को रात दिन मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और वही पत्नी ने आज मुझे ठुकरा दिया। फिर वो विचार करता है कि मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर उसने अपने कुछ खेत जो थे उनके लिए गिरवी रखा और कुछ पैसों को एकत्र किया। पैसा एकत्र करने के बाद में उसने भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आगे कर दी और उसने बहुत मन से पढ़ाई की और मन से पढ़ाई करने के बाद में पीएससी की परीक्षा पास करने के बाद में एसडीएम पद पर जब नियुक्त हो जाता है प्रदीप, फिर एक दिन वही प्रदीप उसी कॉलेज में जाता है जिसमें उसकी पत्नी प्रिंसिपल थी और चीफ गेस्ट बन करके जाता है। वहाँ सभी के लिए सम्मानित करता है और सभी के लिए भाषण देता है और सभी को अच्छी बातें बताता है। तब उसकी पत्नी जो होती है वो पहचान लेती है और पहचानने के बाद बड़ी शर्मिंदा हो जाती है और अपने पति के पास आने के लिए विचार बनाने लगती है कि मैं इनसे बात करूं, आखिर ये एसडीएम एकदम से कैसे बन गए। फिर वो अपने पति के पास आती है और उनसे हाथ जोड़ करके कहने लगती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अनजाने में गलत काम किया। प्रदीप उस समय कोई जवाब नहीं देता है और फिर वहां से चला जाता है। प्रदीप की पत्नी सोनम
जो टीचर होती हैं वो सोचती हैं कि अभी तो इन्होंने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया, शायद हो सकता है सभी लोग थे इस वजह से इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं इनके आवास पर जाऊंगी और इनसे कुछ बात करना चाहूंगी, इनसे मिलना चाहूंगी। तब सोनम दूसरे दिन के लिए टाइम निकाल करके अपने पति से मिलने उनके कार्यालय पे, ऑफिस पे जाती है। तो प्रदीप बड़े आदर सम्मान के साथ अपनी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी के लिए अंदर बुलाते हैं और बुलाने के बाद बिठाल करके उनको चाय नाश्ता कराते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं। तब उनकी पत्नी बड़ी शर्मिंदा होती है और प्रदीप पूछते हैं, एक आखिर बताओ अध्यापिका जी, आपके प्रेमी के हालचाल क्या हैं, वो कहाँ हैं आजकल। ये बात सुनकर के सोनम बड़ी शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है और अपने पति के पैरों पर गिरने लगती है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी भूल की। हमारी बच्ची कैसी है, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बच्ची को एक बार जी भर के देख लूं। प्रदीप कहता है, बच्ची अच्छी है, थोड़ी सियानी भी हो गई है, लेकिन तुम अपने हालचाल बताओ। सोनम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है, बार बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर आप मुझे क्षमा नहीं करोगे तो इतनी तो कृपा कर दीजिए कि आप हमें हमारी बच्ची से मिलवा दीजिए, उससे हमें एक बार दिखवा दीजिए। प्रदीप कहता है कि बच्ची से मिलने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, बच्ची को देख लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। प्रदीप अपनी पत्नी सोनम के लिए लेकर के अपने घर पर जाते हैं और अपनी बच्ची से मिलवाते हैं। उधर उसकी बच्ची भी बार बार अपने पिता प्रदीप से कहती थी कि हमें माँ से मिलवाओ, माँ कहाँ रहती है, माँ से हम मिले नहीं हैं। जब प्रदीप अपनी पत्नी को अपनी बच्ची से जब मिलवाता है तो दोनों एक दूसरे की कौली भर लेती हैं और रोने लगती हैं। तब प्रदीप के दिमाग में बात आती है कि बिन माँ के बच्चा बिल्कुल अधूरा रहता है, कितनी अधूरी थी हमारी बच्ची, आज उसे अपनी माँ मिल गई तो कितनी खुश है, मैं इनकी खुशियों को अब दूर नहीं करूँगा। सोनम भी बड़ी खुश है अपनी बच्ची से मिलकर के और उनकी बच्ची भी बड़ी खुश है अपनी माँ से मिलकर के। अब प्रदीप से सोनम जो होती है वो जुदा होकर के अपने पटना के लिए चली जाती है और ये कह कर के जाती है कि हमारा जब दिल करेगा तो हम बच्ची से मिलने आ जाया करें, अगर आपकी इच्छा हो तो। प्रदीप कहता है कि तुम्हारी बच्ची है, जब तुम्हारा दिल करे तब आ सकती हो, लेकिन हाँ, जाने से पहले मुझे एक बात बताओ कि जो तुम्हारा प्रेमी था वो आजकल कहाँ है। ये बात सुनकर के सोनम और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, रो करके कहने लगती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो भी पैसा एकत्र किया था, जो भी मेरी तनख्वाह मिली थी, वो सारा पैसा मैंने एकत्र करके एक प्लाट खरीदा था और जितेंद्र ने वो प्लाट मुझे बहला फुसला के अपने नाम पे कर लिया था। ये कहा था कि जब इसे बेचेंगे तो इसके बदले में और दूसरी प्लाट ले लेंगे, वो तुम्हारे नाम पर कर देंगे। लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि उसने वो प्रॉपर्टी सब अपने नाम करा ली और मुझे छोड़ करके चला गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। जब प्रदीप ये बात अपनी पत्नी की सुनता है तो कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी बच्ची से मिलने के लिए आया जाया करो। इधर वो लड़की जो होती है वो अपने पिताजी से, प्रदीप से कहती है कि पापा मम्मी को कहाँ भेज देते हो, मम्मी को घर में रखो ना, मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकती, मम्मी की मुझे बहुत याद आती है। जब बार बार प्रदीप कभी कभी अपनी बच्ची को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता था, तब प्रदीप ने अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया और सोनम अपने पति प्रदीप के साथ बड़े आनंद के साथ रहने लगी। तीनों लोग मिलकर के बड़े आनंद से रह रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं प्रदीप और सोनम मिलकर के, और बड़े हंसी खुशी से उनकी जिंदगी बीतने लगी। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि इंसान जब अपनों से बिछड़ता है, दूसरे की तरफ जब गौर करता है, तो वो अपनी जिंदगी में विनाश के बीज बोना शुरू कर देता है। क्योंकि संसार में जो लोग होते हैं वो सभी स्वार्थी होते हैं, वो कभी किसी का साथ नहीं देते, वो तो केवल स्वार्थ के लिए और आपसे कुछ हल करने के लिए ही आपसे दोस्ती करते हैं। कोई तो तन का भूखा होता है तो कोई धन का भूखा होता है, लेकिन जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए तो केवल पति ही होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है।
और हर परिस्थिति में पत्नी साथ देती है। इसीलिए तो पति पत्नी का जोड़ा जीवन भर एक दूसरे के लिए साथ रहने के लिए और सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए बनाया गया है। तो साथियों, आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई इंटरेस्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।